लीनियर इनइक्वालिटीज़ जेई मेन में ये कभी कभी इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, नहीं तो ये किसी क्वेश्चन के साथ यूज हो जाता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इफ़ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज़ 1, देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए each option A less than 1, option B greater than 1, option C 1, option D any real number। जेई 2002 का सवाल था, उस वक्त जेई मेंस एडवांस नहीं होता था। इस वीडियो को पॉज करके आप शुरू कीजिए। उम्मीद है आपने सॉल्व किया होगा। ये सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, हाफ इंटू ए माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो इसीलिए कि स्क्वायर का सम है, कोई किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, इसलिए ग्रेटर देन जीरो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 है, 1 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, इसको ए बी प्लस बी सी प्लस सी है वहाँ भेज दिया। 1 ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, इसका मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी है 1 से छोटा होगा, तो लेस देन 1 ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपका जेई 2023 का क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ एक्स, ये सोल्यूशन है log x माइनस 7/2x माइनस 3 द होल स्क्वायर बेस x प्लस 7/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑप्शन आर 5, 8, 6, 7, ये आपके ऑप्शन है। इंटीग्रल सोल्यूशन मतलब होता है इंटीजर वाले सोल्यूशन, यानी केवल 1, 2, 3, -1, -2, 0, ये रूट वाले फ्रैक्शन वाले नहीं, केवल इंटीजर ही आपको गिनने हैं। तो वीडियो पॉज करके आप शुरू कीजिए। उम्मीद है आपने पॉज करके सॉल्व किया होगा। ये सॉल्यूशन देखते हैं। तो स्क्वायर को हम लोग पहले बाहर ले लेंगे, लॉग के बाहर। ठीक है, 2 को वहाँ भेज दिया इनइक्वालिटी के उस तरफ, क्योंकि 2 पॉजिटिव नंबर, इसलिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं। मैंने कहा था पॉजिटिव नंबर को ही, पिछले वीडियो में कहीं बोला था मैंने कि पॉजिटिव नंबर को ही इनइक्वालिटी के उस तरफ भेज सकते हैं, और हाँ नेगेटिव को भी भेज सकते हैं, लेकिन हम उसी नंबर को भेज सकते हैं जिसके लिए हम निश्चिंत है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर हमें नहीं पता है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है तो हम नहीं भेज सकते उधर। ठीक है, देन हाँ, और लॉग के अंदर इनपुट भी पॉजिटिव होगा, लॉग का बेस भी पॉजिटिव होगा। दोनों कंडीशन लगा देते हैं। तो जब लॉग का इनपुट पॉजिटिव किया x माइनस 7/2x माइनस 3 को पॉजिटिव किया, तो ये जो है कल 2 जगह पे डिफाइन हो जाएगा। x माइनस 7 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू 3/2 और दूसरी 7 आएगी। मतलब ये 2 जगह पर आपका इनइक्वालिटी डिसाइड हो जाएगा कि इसके राइट साइड लेफ्ट साइड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ऊपर नीचे को 0 कर देने पर। तो 7 से जब बड़े नंबर डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा ऊपर नीचे, 3/2 से छोटा नंबर डालेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो भी पॉजिटिव आएगा, इसलिए दोनों की तरफ आर्क ऊपर की तरफ है। 3/2 और 7 के बीच का नंबर डालेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो आर्क नीचे की तरफ है। तो हमारा x बिलोंग करेगा -∞ से 3/2 यूनियन 7 से इन्फिनिटी तक बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा होता है, क्या होता है कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को 0 कर दिया गया है सबसे पहले। ठीक है, 0 करने के बाद हमने 2 पॉइंट नंबर लाइन पे मार्क कर दिया, 3/2 और 7। 3/2 पहले आता है इसलिए पहले लिखा, 7 बाद में आता है इसलिए बाद में लिखा, और देख लिया कि इन दोनों के दोनों तरफ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, उसके हिसाब से ये आर्क खींच दिया। ठीक है, आर्क खींचने पर हमें पता चल जाएगा कि नंबर के उस तरफ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो ऐसा करके हमें मिल गया, चूँकि हमें चाहिए था पॉजिटिव चाहिए था, तो -∞ से 3/2 यूनियन 7 हो गया। और यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ग्रेटर देन इक्वल टू पूछा है, तो ये 3/2 और 7 भी इंक्लूडेड होगा, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट होगा।
ठीक है, यहाँ हमसे छूट गया है, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट होगा। फिर अगली कंडीशन लगाएंगे लॉग के अंदर वाला। अब तो बेस का हमने कंडीशन लगा दिया कि लॉग के अंदर जो इनपुट है और बेस है दोनों ग्रेटर देन 0, ये लगा दिया। और हम दूसरा कंडीशन लगाएंगे इक्वेशन पर। ठीक है, इक्वेशन पे लगाएंगे तो ये जो बेस है इसको यहाँ भेज देते हैं, तो ये पावर 1 हो जाता है, 1 को फिर इधर ले आएंगे तो हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा। सॉल्व करने पर x+4/3 - 2x बन जाएगा। फिर से वही करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 0 कर देंगे तो x-4 और x 3/2 हो गया। अब फिर से इसको सॉल्व करेंगे उस तरफ, तो ज़रूरी हाँ, तो यहाँ पर इस बार राइट साइड और लेफ़्ट साइड में नीचे की तरफ ग्राफ बन रहा है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ये वेवी कर्व मेथड, इस मेथड को वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप राइट से स्टार्ट कर रहे हैं 7 की तरफ ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, कभी कभी 7 की तरफ नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, और तो यहाँ से हमें चाहिए था ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो केवल -4 और 3/2 के बीच में है, तो -4, 3/2 है और ये स्क्वायर ब्रैकेट है। अब हमें एक कंडीशन ये मिला x का, एक ये मिला, एक ये मिला, 3 मिल चुका है। 3 मिल चुका है, तीनों का इंटरसेक्शन ही उसका सल्यूशन होगा। -4 -7/2 3/2 7 पुट कर जाए तो पहला कंडीशन में कह रहा था कि -7/2 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। दूसरा बोला था -∞ से 3/2 और 7 से इन्फिनिटी होना चाहिए। -∞ से 3/2 तक का यहाँ बना दिया, 7 से इन्फिनिटी यहाँ बना दिया, फिर -4 से 3/2 इसके बीच में बना दिया। अब यहाँ पे कॉमन देख लीजिए, इतना पोर्शन आएगा, मतलब -7/2 से 3/2 आएगा, -7/2 से 3/2 1.5 और ये -3.5, इसके बीच का इंटीजर यही हो सकता है, -3 -2 -1 0 और 1। ठीक है, ये हो सकता है इसके बीच का इंटीजर। तो 5 इंटीजर सॉल्यूशन इसके पॉसिबल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। इफ़ a इज़ पॉजिटिव देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ a - 5, a पावर -4, 3 इंटू a पावर -3, 1, a पावर 10, a पावर 8। ऑप्शन आर 8, 7, 6, 9। चलिए वीडियो पॉज करके आप शुरू कीजिएगा। उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व किया होगा। ये सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ कंसेप्ट लगेगा AM ग्रेटर देन GM। ठीक है, 11th में पढ़ा होगा आपने, वही वाला कंसेप्ट यहाँ लगेगा। AM ग्रेटर देन GM। AM होता है a+b/2, GM होता है √ab। तो a+b/2 ग्रेटर देन इक्वल टू √ab। मतलब मोर देन 2 नंबर होता है तो a1 + a2 + a3 अप टू an/n ग्रेटर देन होता है और इक्वल टू a1 a2 a3 इंटू n पावर 1/n। तो n इक्वल टू 3 पर a1 + a2 + a3/3 ग्रेटर देन इक्वल टू a1 a2 a3 को पावर 1/3। बट इसमें हम लोग को सीधे सीधे प्लस नहीं कर देना है, इसमें हमें तोड़ना है। वो 3 इंटू a की पावर -3 है, इसको हमें तोड़ के 3 बार a पावर -3 a पावर -3 a पावर -3 लिखना है। 3 बार लिख दिया, प्लस करके वहाँ इक्वल टू में भी लिख दिया। हमने ऐसा 3 बार इसलिए लिखा है ताकि हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर सकें। नहीं तो अगर हम 3 की पावर a-3 लिखते, यहाँ भी वही मल्टीप्लाई करना पड़ता 3 की पावर a-3। इससे क्या होता, उसका रूट लेना पड़ता, पावर 1/8 करना पड़ता, 8th रूट लेना पड़ता, 3 का 8th रूट, तो नहीं हो पाता फिर। इसीलिए हमने ऐसे करने का कोशिश किया है। ऐसे करने पर क्या हुआ, ये सारा कट गया मल्टीप्लाई के अंदर और 1 पावर 8 रूट बचा, चूँकि 1 हो जाएगा। 8 को यहाँ भेज दिए तो 8 हो गया। तो इन सब की मैक्सिमम, हाँ, तो ये सब का सम किया और सम हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ गया। हमसे क्या पूछा था, मिनिमम वैल्यू पूछा था। तो इसका सम जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 8, मतलब या तो 8 होगा नहीं तो 8 से बड़ा होगा। तो 8 होगा, 8 से बड़ा, तो लोएस्ट वैल्यू 8 हो गया, आंसर अपना 8 होगा। ठीक है, ये AP-GP पढ़ाने वक्त इस टाइप का क्वेश्चन फिर से करा देंगे। इस टाइप के मतलब फिर से कराएंगे और ज़्यादा कराएंगे। जेईई मेंस और एडवांस के, तो एडवांस का सवाल था। आइए अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 2 + 2 पावर
2/3 plus 2 power 1/3, then value of x cube minus 6x square plus 6x is ऑप्शन है 4 3 2 1। ठीक, ये क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए। उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व किया होगा। ये सोल्यूशन देखते हैं। x है 2 पावर 1/3 कॉमन ले लिया। 2 पावर 1/3 कॉमन लेने के बाद टू पावर 1/3 कॉमन ले लिया। x इक्वल टू 2 प्लस 2 पावर 2/3 प्लस 2 पावर 1/3 होता है ना। तो यहाँ से ये 2 को उधर भेज दिया, x माइनस 2 की वैल्यू इतना हो गया। इसको उठा के इसमें पुट कर दिया। ठीक है, 2 पावर 2/3 प्लस 2 पावर 1/3 पुट करने पर हमें मिल गया x इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1। तो x माइनस 2 प्लस 1 एक्स माइनस 1 हो गया। क्यूब कर दिया और हमारा आंसर आ गया। इसको ब्रैकेट ओपन किया, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2 प्लस 6x इंटू एक्स माइनस 1। ऐसे करके सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x माइनस 6 स्क्वायर इक्वल टू 2। तो यही कट पीट के हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें वही ऑप्शन क्वेश्चन में जो जिस चीज़ की वैल्यू पूछी थी वही मिल गया। हमें मिला एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 2 मिल गया। तो अपना आंसर 2 हो गया। आइए चलिए ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। फाइंड द इंटीजर्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन इतना। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए उम्मीद है आपने पॉज करके सॉल्व किया होगा। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को वापस लिख दिया। हाँ, सबसे पहला रूट के अंदर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, रूट कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। दूसरा x की पावर x माइनस 1/3 होल पावर माइनस मॉड x बाई एक्स, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है क्योंकि किसी भी नंबर को आप किसी भी पावर पे रेज कर दो पॉजिटिव देगा, एक्सेप्ट 0 पावर 0 जो कि नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, ये बताएंगे किसी दिन नॉट डिफाइंड क्यों होता है जब लिमिट चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है, इसका डिस्क्रिमिनेंट एक बार देख लें नेगेटिव, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव देगा। तो हमें 3 वैल्यू हमें हमेशा पॉजिटिव देगा। तो हमारा तीनों को उधर भेज देंगे, 0 की तरफ ले जाके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे उससे। तो हमें केवल 2 ही चीज़ मिला। हाँ, तो ऊपर वाला नीचे वाले को देख लेते हैं एक बार। ऊपर वाले को 0 किया, 17 माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 17 हो गया। वो तीनों को हमने उधर इसलिए भेज दिया क्योंकि वो तीनों इस इनइक्वालिटी को छेड़ नहीं रहे थे, वो तीनों पॉजिटिव थे हमेशा के लिए। तो उनकी वैल्यू निकाल के भी कोई मतलब नहीं था क्योंकि उसके इर्द गिर्द पॉजिटिव आना था, या इर्द गिर्द नेगेटिव आए तो भी उधर भेज सकते हैं। या भेज के उसको हटा दिया ताकि इनइक्वालिटी आसान बन जाए। ठीक है, उसके बाद हमने ये मॉड एक्स माइनस 32 को नॉट इक्वल टू 0 कर दिया क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो एक्स मॉड एक्स नॉट इक्वल टू 32, तो एक्स आ गया 32 और माइनस 32। ठीक है, ये मॉड एक्स है, यहाँ से मॉड एक्स की वैल्यू प्लस और माइनस एक्स होता है। इसको ऐसे मत सोचिएगा कि इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री एक्स में 1 है, एक्स में नॉट डिफाइंड है इसकी डिग्री, और मॉड एक्स में 1 है। तो इसको ऐसे मत देखिएगा। ठीक है, और रूट के अंदर माइनस एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों होगा कि माइनस एक्स ग्रेटर दैन 0 होगा तो एक्स लेस दैन 0 होगा। और चूँकि एक्स लेस दैन 0 है तो 17 माइनस एक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो 17 माइनस एक्स भी इस इनइक्वालिटी को छेड़ नहीं रहा था। तो केवल हमारा यही बचना था मॉड एक्स माइनस 32। लेकिन हमको ध्यान में नहीं पड़ा ये चीज़, ये दोनों तो बाद में ध्यान में आया। तो चलिए कोई बात नहीं। तो 17 माइनस एक्स भी कुछ नहीं करा, ये देखिए इसके दोनों तरफ नेगेटिव ही आ रहा है 17 का, तो इसका ज़रूरत भी नहीं था, केवल ऐसे आर्क बनता। तो 32 से बड़ा डालने पर और माइनस 32 से छोटा डालने पर पॉजिटिव, उसके बीच में नेगेटिव। हमको यहाँ इक्वेशन में क्या चाहिए, नेगेटिव, और 0 इंक्लूडेड नहीं है तो हम लोग -32 और 32 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा। और एक चीज़ और कि एक्स नॉट इक्वल टू 0 है इस पूरे में, काहे कि ये माइनस एक्स है, ये 0 होते ही इनइक्वालिटी नॉट डिफाइंड। और ये भी यहाँ से भी एक्स 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है।
तो हमारा x आ जाएगा -32 से 32। इसके बीच के इंटीजर हो सकते हैं -31 से -1, 0 और 1 से 31। -1 से 31 के बीच में 31 इंटीजर, 0 से 31 के बीच में 31 इंटीजर, टोटल इंटीजर सोल्यूशन 62। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन होता है समाप्त। अब अगला चैप्टर शुरू करेंगे APGP। ये जेईई मेन का प्रैक्टिस क्वेश्चन था। थैंक यू।